तस्वीरों में दिख रहे इस छप्पर को शायद आप महज एक झोपड़ी समझ रहे होंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि यह एक आयेशा विद्या का मंदिर है जहां 100 से अधिक बच्चे निःशुल्क शिक्षा लेते हैं और जिसमें प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के बच्चे शिक्षा लेने का कार्य करते हैं। और इस विद्या मंदिर का निर्माण यूपी पुलिस में 2017 की बैच में सिपाही के पद पर नियुक्ति के कुछ दिन बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जाने के बाद युवक ने बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया और आज दर्जनों शिक्षण संस्थान है जो बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उस शख्स आपको रूबरू कराते हैं और उस शख्स की जुबानी जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम उपस्थित है जनपद जौनपुर के कुइयाँ गांव में और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए हैं। और जैसा कि इस समय गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं दे रखी हैं बच्चों को पढ़ाने को लेकर के, प्राथमिक विद्यालय भी हैं, लेकिन यहाँ इतने सारे बच्चे जो एक प्राथमिक विद्यालय में देखने को नहीं मिलते। और यहाँ पे एक छप्पर के नीचे इतने बच्चे जो इस समय यहाँ पे शिक्षा के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे आप अध्यापक जो यहाँ पे हैं उनको आप देख रहे होंगे कि वो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आखिर इतने बच्चे इस छप्पर के नीचे क्यों हैं? और यह जो आप जिस छप्पर को देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि यह जो छप्पर है यह एक ऐसा छप्पर नहीं है, ऐसे कई छप्पर। मैं कहना चाहूँगा आपसे कि 3 दर्जन से अधिक ऐसे छप्पर हैं जिसमें बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। और इस जो ये संस्थान है जहाँ से ये शिक्षा ले रहे हैं बच्चे, यहाँ के जो संस्थापक हैं जिन्होंने इस छप्पर को रखा और जिसकी देन है, जिसके कारण यहाँ पे बच्चे आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम आपको उनसे रूबरू कराना चाहेंगे। और आइए उनसे मिलाते हैं और जानते हैं कि इस छप्पर को रख के यहाँ पे बच्चों को एक अलग तरीके से शिक्षित करने का क्या पर्पज़ है, क्या कारण है और किस लिए उन्होंने इतने ज़्यादा जो इनकी संख्या है, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि 3 दर्जन से अधिक इनके शिक्षण संस्थान हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा और इनसे रूबरू करते हैं। आइए मिलते हैं। क्या नाम है सर आपका? रवि यादव सर। रवि यादव जी, जैसा कि आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं जी, तो कुल कितने शिक्षण संस्थान होंगे अभी आपके यहाँ? अब हम तो यहीं इसी शिक्षण संस्था में पढ़ाते हैं जी। और भी हमारे साथियों के द्वारा अन्य गांवों में भी शिक्षण संस्था इस प्रकार की चलाई जा रही है। लगभग कितने शिक्षण संस्थान हैं आपके? लगभग 40 के ऊपर हैं। 40 के ऊपर जी। जैसा कि प्राइमरी विद्यालय भी हैं और वहाँ पे शिक्षाएं भी बेहतर मिल रही हैं क्योंकि एजुकेटेड टीचर्स भी हैं और बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। तो आप इस तरीके के एक नई स्कीम को ला करके, या मैं कहूँ एक स्कीम ही है ये बच्चों को शिक्षित करने की, तो क्या है ये, कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं, जो है हम लोग का ये बगल में चकमलूदी गांव है। हम लोग वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे बाबा साहब की मूर्ति को लगाने के लिए। तो चकमलूदी गांव के लोग काफ़ी परेशान थे कि हम लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाएं और उन्हें परमिशन नहीं मिल रही। नहीं, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसकी शुरुआत कहाँ से किया हूँ, इसलिए मैं उस मुद्दे को इस टॉपिक में शामिल कर रहा हूँ। तो वो लोग मीटिंग करते थे मूर्ति लगाने के लिए। एक दिन मैं भी उनकी मीटिंग में गया और मैं जब उनके बच्चों की स्थिति देखा शिक्षा का, तो बहुत ही ख़राब था शिक्षा का स्तर। तो वहीं से मेरे मन में विचार आया कि हम इन अपने गांव के लोगों को, अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों को जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं लेकिन शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, हम ऐसे बच्चों को पढ़ाने का काम करें। तो उसी पर्पज़ से हम अच्छा, आपके यहाँ कुल ये जो बच्चे हैं, कुल कितनी संख्या होगी जो यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं और किस किस क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे हैं और कुल 110 बच्चों का हमारे यहाँ एडमिशन है। और उसके ऊपर हमारे यहाँ जो है जगह नहीं तो और भी बच्चे हमारे यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन उसमें से 110 में से लगभग 70-75 बच्चे रोज़ाना आते हैं और कुछ न कुछ काम की वजह से गार्जियन उनको रोक लेते हैं। कहने का मतलब है कि गार्जियन जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बच्चों के माता पिता। अच्छा, बच्चों के माता पिता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे और आप उनको शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उन बच्चों से कुछ फीस भी निर्धारित है? यहाँ पे आप फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते हैं बच्चों? कोई फीस निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन बच्चों के माता पिता या उनके गार्जियंस अगर कुछ सहयोग के रूप में कर देते हैं तो हम लोग उसी से इस शिक्षण संस्था को चलाते हैं। कुल आपने भी बताया कि कितने टीचर होंगे आपकी शिक्षण संस्था में? हमारी शिक्षण संस्था में कुल 4 टीचर हैं। किस नाम से जो आपका संस्थान चल रहा है, किस नाम से? हमारी ये संस्था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षण संस्था है। तो अच्छा, मैं आपने एक महापुरुष का नाम लिया तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ महापुरुषों से संबंधित कुछ जानकारियाँ भी दी जाती हैं, क्योंकि विद्यालय हैं वहाँ पे भी दी जाती हैं, लेकिन आपके इस शैक्षिक संस्थान में क्या इसके बारे में कोई जानकारी दी जाती है यहाँ पे आए बच्चों को? जी, बच्चों को महापुरुषों के बारे में, इतिहास के बारे में
संस्कृति और सभ्यता के बारे में और पूर्वजों के बारे में भी बताया जाता है। और हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग अपने बच्चों को वो चीज़ें बता सकें जिस चीज़ों से हमारे समाज को बरगलाया गया, बहकाया गया और हमारे समाज को जो है झूठा इतिहास बता के हमारे लोगों के साथ अत्याचार और शोषण किया गया। आज हमारे लोगों को धार्मिक चीज़ों में उलझा कर शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। हम यही चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, हम इन बच्चों को फूले अम्बेडकरी विचारधारा पे चलकर, महापुरुषों की विचारधारा पर चलकर, अपने जो देश के बलिदानी रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी, हम लोग उनके बारे में भी बच्चों को बताकर उच्च शिक्षा लेकर और अपने महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर देश को आगे ले जाने के लिए हम लोग रोज़ प्रेरित करते हैं। आप बच्चों को बता रहे हैं कि शिक्षा लेकर प्रेरित करते हो, क्या इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी महापुरुष के बारे में कुछ चीज़ें बता सकते हैं? कुछ ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको आप हमें बताएं? लगभग जो बड़े बच्चे हैं जी, उन बच्चों को संडे के दिन या छुट्टी के दिन जो है, क्योंकि देखिए सिलेबस भी है बच्चों का, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का हम लोग सिलेबस भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें भी उनको बतानी है, नहीं तो आगे कंपटीशन की तैयारी में वो पीछे रह जाते हैं। अच्छा, कुल कितने आपके यहाँ शिक्षक हैं? इसमें यहाँ की बात करूँगा जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, कितने शिक्षक हैं और उन शिक्षकों को क्या आप कुछ पे करते हैं या फिर वो फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते हैं या कहीं से आपको सहयोग मिलता है? हम कहीं से कोई सहयोग नहीं लेते हैं और जो हमारे यहाँ टीचर पढ़ाते हैं वो लोग अपनी स्वेच्छा से इस समाज के प्रति समर्पित भाव से बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी जो संस्था है जिस जहाँ पे आप शिक्षण करा रहे हैं, तो कितनी होंगी, क्या आप बता सकते हैं? लगभग 40 शिक्षक संस्थाएं हैं और हमारे अन्य साथियों के द्वारा भी चलाया जा रहा है। अच्छा, जैसा कि आपके नाम के आगे मैंने अभी सुना भी था किसी के माध्यम से कि आपके नाम के आगे सिपाही भी जोड़ा जाता है, तो क्या इतिहास उस सिपाही का, क्या कारण है जो सिपाही लगाया जाता है, उसके बारे में क्या आप मुझे बताएंगे? इसके पहले हम पुलिस विभाग में सिपाही के पद पे कार्यरत थे जी, और इसीलिए हम अपने नाम के आगे सिपाही किस बैच में थे आप जो है? जी 2017 बैच में थे। तो क्या अभी आप अपनी सर्विस पे हैं? नहीं, हमको हक अधिकार की मांग करने पे पुलिस विभाग से निकाल दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण आपको पुलिस विभाग से निकाल दिया? क्योंकि एक ऐसा वर्ग पुलिस विभाग में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसा वर्ग है जब किसी को न्याय की ज़रूरत होती है, जब किसी को प्रताड़ित किया जाता है, तो वो सबसे पहले पुलिस के पास और अपने न्याय और हक और अधिकार के लिए उस पुलिस को सूचित विभाग कहीं ना कहीं जो है लोगों की मदद भी करता है, और ये आप भी देखते होंगे। लेकिन मैं इनसे जानना चाहूँगा इसलिए क्योंकि ये पुलिस विभाग में सिपाही के पद पे थे, और क्या कारण था कि ये वहाँ से बता रहे हैं, मैं वहाँ से वापस आया हूँ, तो क्या कारण वो इनसे जानना चाहेंगे, क्या कारण रहा? मुझे पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया अपने हक अधिकार की संवैधानिक मांग करने पर। जी जी। अच्छा, आपको बर्खास्त कर दिया गया, वैसा क्या कारण रहा जिसके कारण आपको बर्खास्त कर दिया गया? कारण यही था कि हमने अपने हक अधिकार की मांग की जी, और जो भी हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं संविधान से, और ये मतलब नहीं है कि अगर हम सिपाही के पद पे भर्ती हो गए और हमने यूपी पुलिस की वर्दी पहन ली तो हम गुलाम थोड़ी ना हैं। हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, हम अपने मौलिक अधिकारों का हनन थोड़ी करवाएंगे। और हमने सरकार से मांग की कि हमारे जो है कुछ अधिकार हैं, कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, हमको जो है अपना अधिकार कहना चाहते हैं कि हमारे जो अधिकार थे उन अधिकारों का हनन हो रहा था उस समय? बिल्कुल हनन हो रहा था। अच्छा, तो उसी के कारण आपने वहाँ से जो भी चीज़ें हुई आपके साथ, अभी आप नौकरी पे नहीं हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी आप नहीं हैं और आप एक अलग वे में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य होगा कि जो आप चला रहे हैं इसका एक मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साथ ही यही है कि हम लोग अपने समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ। और देखिए, इस समय आप भी देख रहे होंगे 2 प्रकार की शिक्षा चल रही है देश में। गरीबों के लिए अलग शिक्षा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जौनपुर शहर में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां 5,000 10,000 रुपया महीने की फ़ीस है। आप वहां भी जाके जो है पता कर सकते हैं, फैक्ट चेक कर सकते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। और एक यहाँ गांव-गांव में सरकारी विद्यालय भी खुले हुए हैं। आप यहाँ भी जाके बच्चों से बात करके आप ये चेक कर सकते हैं कि उस प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा का क्या स्तर है और सरकारी विद्यालय में शिक्षा का क्या स्तर है। आपको फ़र्क दिख जाएगा। हमारे देश में 2 प्रकार की शिक्षा है, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। और इसीलिए मजबूरन हमको एक शिक्षण संस्था खोलना पड़ा, नहीं तो हमारे समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। नई एक शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नई शिक्षा नीति से हमारे समाज के लोगों को शिक्षा के अधिकार को छीना जा रहा है।
किस प्रकार से आप बताना चाहेंगे कि हाँ मुझे थोड़ा सा देखिए, अगर शिक्षा नीति लानी है तो पूरे देश में, चाहे वो अमीर का बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे वो विधायक का बेटा हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी का बेटा हो, चाहे वो अधिकारी का बेटा हो, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो मजदूर का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, सभी लोगों को एक समान शिक्षा देनी चाहिए। नई शिक्षा नीति ला के आप क्या करेंगे जब हमारे लोगों के साथ भेदभाव होगा, गरीब उच्च शिक्षा नहीं ले पाएगा, गरीब को हमेशा शिक्षा से मारा जाएगा। तो हम लोग ऐसी शिक्षा नीति को नहीं मानते हैं। हम लोग समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, लोगों को बराबरी की बात करते हैं। तो बराबरी कहाँ से हो रही है? हमारे पास तो नहीं है 10,000 रुपया दे के अपने बच्चों को पढ़ा लें। हम प्राइमरी में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों को कितनी शिक्षा प्राइमरी में मिल रही है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छा, आप एक कहीं ना कहीं सिपाही भी रह चुके हैं, तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा कि अगर आपकी बहाली होती है तो क्या आपकी ये जो चीज़ें चल रही हैं, आप जिस तरीके से बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, ये उस समय किस स्थिति में होंगी या इसको आप कहाँ रखेंगे? क्या आप इसमें उस समय दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल समय देंगे साथी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने अपने 4 टीचरों को भी गाइडलाइज किया है। और अगर हम यहाँ नहीं भी रहते हैं, किसी कार्य से हमको बाहर जाना होता है, मीटिंगों में जाना होता है, हम लोग कई गाँव में मीटिंग करते हैं और बैठक भी करते हैं, तो अगर हम यहाँ नहीं भी रहेंगे तो हमारे टीचर लोग अब जो है उस विचारधारा से जुड़ गए हैं, समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। अब वो इस शिक्षण संस्था को चलाएंगे। हमारी ये जो शिक्षण संस्था चल रही है, ये निरंतर चलती रहेगी। बच्चों को अच्छी शिक्षा हम लोग देते रहेंगे। हम लोगों का यही उद्देश्य है। यही उद्देश्य है। देखिए, अभी मैं आपको जो है यहाँ पे रवि यादव जी से रूबरू करवाया, और वो पहले 2017 की बैच में सिपाही थे, और जो है इस वक्त वो बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और इनकी 40, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 40 ऐसी संस्थाएं हैं जो चल रही हैं, जिसमें अलग अलग गांव के बच्चे पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें वो बच्चे हैं जो खुद पढ़ रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने एक चीज़ और बताया कि अगर मैं जो है बहाली के बाद अगर मैं वापसी भी करता हूं, तो उसके बाद भी मेरी ये जो संस्था है बच्चों को शिक्षित करने की, जागरूक करने की, और बच्चों को महापुरुषों के बारे में तथा संस्कारिक जो ज्ञान है उन चीज़ों को देने की जो बात इन्होंने कही, वह चीज़ें निरंतर चलती रहेंगी। और यह चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षित करने और प्रेरित करने के लिए बहुत ही आवश्यक, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और यह चीज़ें वर्तमान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बालक होते हैं या कहीं ना कहीं भविष्य में आगे चल करके इस देश को आगे ले जाने का कार्य करते हैं।